भाग 1। लेखक परिचय। कवि जन्म कौन थे। कहानी पर जाने से पहले कवि के बारे में ये मुख्य बातें याद रख लीजिए जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। समय और स्थान। कवि जन्म 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध क्रिश 1150-1250 के एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन कवि थे। उनका जन्म सिंदगी तालुक के कोंडगुड़ी में हुआ था और उनका कार्यक्षेत्र हलेबीडू था। माता पिता का नाम शंकर, जिन्हें सुम्नोबाण की उपाधि मिली थी, और माता का नाम गंगा देवी था। उपाधि टाइटल होयसड़ राजा वीर बल्लाळ ने उन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी थी। वे राजा नरसिंह के दरबार में महामंत्री और सेनापति भी थे। रचनाएं। उन्होंने मुख्य रूप से 3 ग्रंथ लिखे। 1. यशोधर चरिते, छोटा और बहुत सुंदर काव्य। 2. अनंतनाथ पुराण, धार्मिक ग्रंथ। 3. अनुभव मुकुर, कामशास्त्र से संबंधित। विशेषता। यशोधर चरिते सिर्फ 4 अध्यायों, अवतरा और 310 छंदों का एक छोटा सा काव्य है, जिसे पूरी तरह से कंद पद्य कंडापड्या शैली में लिखा गया है। यह मूल रूप से संस्कृत कवि वादिराज की कृति पर आधारित है, लेकिन जन्न ने इसे अपनी प्रतिभा से कन्नड़ का एक अनमोल रत्न बना दिया। भाग 2। यशोधर चरिते की मुख्य कहानी, स्टोरी टाइप। इस काव्य का मुख्य उद्देश्य जीवोदय जैनाधर्मम, जीवों पर दया करना ही जैन धर्म है, यानी अहिंसा के महत्व को समझाना है। कहानी हमें बताती है कि हिंसा, चाहे वो सिर्फ मन में सोची गई हो या दिखावे की हो, इंसान को कितने भयानक संकट में डाल सकती है। 1. राजा यशोधर और रानी अमृतमती। कहानी के नायक हैं राजा यशोधर और उनकी मां का नाम है चंद्रमती। यशोधर की एक बहुत ही सुंदर पत्नी रानी थी, जिसका नाम था अमृतमती। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और दोनों का जीवन बहुत सुखद चल रहा था। 2. अमृतमती का भटकाव, विकृत प्रेम। एक रात रानी अमृतमती को महल के अस्तबल घोड़साल से एक बहुत ही सुरीला गीत सुनाई देता है। वो गीत एक बहुत ही बदसूरत और विकलांग महावत हाथी घोड़े की देखरेख करने वाला अष्टवक्र गा रहा था। रानी उस बदसूरत इंसान की आवाज के जादू में खो जाती है और राजा यशोधर को धोखा देकर उस महावत के प्रति आकर्षित हो जाती है। यह इंसान के मन की विकृति और काम वासना के जाल को दिखाता है। राजा यशोधर को इस बात का पता चल जाता है, जिससे उन्हें संसार से वैराग्य होने लगता है। 3. आटे के मुर्गे की बलि, संकल्पा हिंसे। राजा यशोधर की मां चंद्रमती को कुछ बुरे सपने आते हैं। उन अपशकुनों को दूर करने के लिए वो राजा यशोधर से कहती है कि हमें देवी के सामने एक जीवित मुर्गे की बलि देनी होगी। क्योंकि राजा जैन धर्म को मानते थे, वे किसी जीव को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने आटे से एक नकली मुर्गा हिट्टिना कोली बनाया, लेकिन जब वे उस आटे के मुर्गे को काटने लगे तो उनके मन में ये भाव था कि वे बलि दे रहे हैं। इसे संकल्प हिंसा कहते हैं, यानी मन से की गई हिंसा। कहानी में एक चमत्कार होता है। जैसे ही आटे के मुर्गे को काटा जाता है, उसके अंदर से एक असली मुर्गे की तरह दर्दनाक आवाज निकलती है। 4. कई जन्मों का फेर और दुख। भले ही उन्होंने असली मुर्गे को नहीं मारा था, लेकिन मन में हिंसा का भाव रखने और दिखावे के लिए बलि देने के भयंकर पाप के कारण राजा यशोधर और उनकी मां चंद्रमती की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वे दोनों अपने इस कर्म के फल के कारण कई जन्मों तक भटकते हैं। वे कभी जानवर, कभी पक्षी, तिर्यगति बनकर पैदा होते हैं और हर जन्म में भारी दुख और दर्द झेलते हैं। अंत में लंबी यात्रा और कष्टों के बाद जब उनके बुरे कर्म नष्ट होते हैं, तब जाकर उन्हें इस चक्र से मुक्ति मिलती है। परीक्षा के लिए मुख्य बातें, कंक्लूजन और की पॉइंट्स। अगर एग्जाम में इस पाठ का उद्देश्य या विशेषता पूछी जाए तो ये पॉइंट्स जरूर लिखना। 1. अहिंसा का संदेश। ये कहानी सिर्फ जैन धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए संदेश देती है कि हिंसा का अंत हमेशा बुरा होता है। 2. मानव स्वभाव की जटिलता। रानी अमृतमती के प्रसंग के माध्यम से कवि ने दिखाया है कि इंसान का मन कितना चंचल और अजीब हो सकता है। मनसिजाना माय विधि विलासना। 3. कवि जन्न की कला। जन्न ने संस्कृत से कहानी ली जरूर, लेकिन उसमें कन्नड़ भाषा की मिठास, देसिया सोबागु, सुंदर अलंकार और सरल शैली का इस्तेमाल करके इसे बहुत ही दिल छू लेने वाला बना